हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है अभ्युदय बलराम के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आरओ की वैकेंसी की घोषणा की है और उसी चीज की तैयारी कराने के लिए हम सभी अभ्युदय परिवार के जो शिक्षक हैं वो सब पूरी तरीके से तैयार कर्मागत तरीके से आप लोगों पर एक एक वीडियो के माध्यम से आपके पूरे कोर्स को, पूरे आरोप की तैयारी को पूरा कराने का प्रयास। मैं सतीश कुमार अपने अभ्युदय के साथियों के साथ आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत करते हैं और स्वागत करते ही हम लोग आज चर्चा करते हैं आरोप की प्रॉपर्टी। आरोप और आरोप जिसका परीक्षा लेता है आरोप और आरोप, इस एग्जाम का परीक्षा लेता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। आप सभी लोग जानते होंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस एग्जाम का परीक्षा लेकर आप सभी लोगों को विभिन्न विभागों में भेजता है कार्य करने के लिए। वह चाहे उत्तर प्रदेश का सचिवालय हो या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का खुद का ऑफिस हो, वहां सब आप लोग जाएंगे। लेकिन प्रश्न यह आता है कि ये उत्तर प्रदेश टीसीएस जो आरओ की परीक्षा ले रहा है, ये परीक्षा को दे कौन सकता है, कौन से लोग इसमें प्रतिभागी हो सकते हैं। तो जैसा मैं आपको बताऊंगा और आप सब लोग बहुत ही खुश हो जाएंगे कि इस परीक्षा को देने की जो आयु है, सबसे पहला एक पात्र होता है आयु। आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में, ये सामान्य। वहीं पर दूसरी योग्यता आपकी रखी जाती है शैक्षिक योग्यता। तो शैक्षिक योग्यता बहुत ही नॉमिनल है, आपका सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और वो भी पास होना चाहिए। पास होने का मतलब पास 33% ये मानक है, तो ये आप ये पूरा किए हैं तो आप आरओ और एआरओ की परीक्षा दे सकते हैं। यदि आप 33% और 21 वर्ष की आयु पूरा कर चुके हैं, 33% के साथ आप शैक्षिक योग्यता आपकी पूरी हो गई हो और आपने 21 वर्ष पूरा कर लिया है, तो आप लोग आरओ और एआरओ की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। दूसरा प्रश्न, आरओ एआरओ तो चलो ठीक है, 21 वर्ष मेरा हो गया और मैंने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है, इससे तो परीक्षा मैं दे सकता हूं, लेकिन ये परीक्षा होगा कैसे, किस प्रकार की परीक्षा होती है? क्या इसमें ऐसे बुला दिया जाता है, क्या आप साक्षात्कार दे दीजिए, क्या आपका कोई एक पेपर ले लिया जाता है? तो नहीं, इसमें इस परीक्षा में ना केवल आपका एक दिन में परीक्षा होता है, यानी कि वन डे एग्जामिनेशन नहीं है, और ना ही ये साक्षात्कार माध्यम से आपका चयन किया जाएगा, यानी कि यहां पर साक्षात्कार की भूमिका नहीं है। तो फिर इसमें है क्या? इसमें आता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एक विशेष प्रकार की परीक्षा का आयोजन कराता है और जिसमें सिर्फ 2 चरण होते हैं। पहला चरण होता है, चलो मैं दूसरा पेज ले लेता हूं, आपको अच्छे से समझ में आए। हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं बेटा आरओ और एआरओ का, बहुत सीमित चर्चा होगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं करेगा। आगे के वीडियो और बढ़िया से बनाने के लिए हम लोग लंबे वीडियो हो सकते हैं। तो आरओ एआरओ की परीक्षा जो दे रहा है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका योग्यता का निर्धारण मैंने आपको बता दिया क्या होना चाहिए। दूसरी बात है कि इसका परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा, किस प्रकार की परीक्षा होगा, तो मैंने बताया 2 स्तर की होगा। पहला स्तर है प्रारंभिक परीक्षा, कौन सा? प्रारंभिक परीक्षा, और दूसरा मुख्य परीक्षा। इसका मतलब यदि आप एक दिन प्रारंभिक परीक्षा देकर आप तुरंत समीक्षाधिकारी नहीं बन सकते, और यदि आपने प्रारंभिक परीक्षा पास कर लिया है तो मुख्य परीक्षा पास करने के बाद आपको साक्षात्कार की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको जरूरत सिर्फ और सिर्फ मुख्य परीक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है। बात आता है
कि ये प्रारंभिक परीक्षा क्या उसी प्रकार की परीक्षा है जैसा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग उसमें लेता है? इसमें एक जीएस का पेपर होता है और दूसरा सीसैट का पेपर, लेकिन उत्तर आएगा नहीं, उससे थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर कैसा है? इसमें जीएस का तो पेपर होता है, लेकिन जो सीसैट का पेपर होता है उसकी जगह यहां पर क्या होता है बेटा? हिंदी का पेपर होता है। इसका हिंदी का। इस जीएस के पेपर में वहां पर जहां 150 क्वेश्चन आते थे, यहां पर आएंगे 140 प्रश्न, और सीसैट में जहां पर 100 प्रश्न आते थे, हिंदी के पूछे जाएंगे केवल 60 प्रश्न, और वो भी हिंदी के संपूर्ण विषय से नहीं, सिर्फ और सिर्फ 6 टॉपिक से पूछे जाएंगे। यदि आप हिंदी के उन 6 टॉपिक पर कमांड कर लेते हैं तो ये 60 क्वेश्चन आपके लिए करना बहुत ही आसान हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना होगा, ये जो 140 प्रश्न है, इस 140 प्रश्न आपका जीएस तो समाहित ही है, करंट अफेयर तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ इसमें मैथ और रीजनिंग के भी कुछ प्रश्न रहेंगे जो कि एसएससी और वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले उन छात्रों के लिए थोड़ा लीडिंग रोल निभाने का मौका देता है। तो आप सभी लोगों को ये जानकर बड़ा अच्छा लगा होगा कि इसमें मैथ भी पूछता है और इसमें हिंदी में कौन कौन से 6 टॉपिक हैं। ये जानने के लिए थोड़ी उत्सुकता बढ़ गई होगी। उत्सुकता को समाप्त करने के लिए हम लोग आगे एक बार डिस्कस करते हैं कि जीएस में, प्रारंभिक परीक्षा की जीएस में वो सारे टॉपिक क्या है जिससे 140 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हिंदी के वो सारे टॉपिक कौन से हैं जो 60 क्वेश्चन जहां से पूछने वाले। क्योंकि सर ने क्या बोला है? सर ने बोला है पूरी हिंदी से नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 6 टॉपिक से पूछे जाएंगे, तो आपको वो जानना जरूरी होगा। जैसा आपके सामने ये पीपीटी आ चुका है और यहाँ पर लिखा हुआ है यूपी आरओ पाठ्यक्रम, मैं इसका रेट यूज कर रहा हूं। यहां पर है प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम। मैंने बताया था पहला स्टेप क्या आता है बेटा? प्रारंभिक परीक्षा। दूसरा क्या है? मुख्य परीक्षा। यहां पर प्रारंभिक परीक्षा में कितने पेपर? 2 पेपर, सामान्य अध्ययन और दूसरा कौन सा है? सामान्य हिंदी। ये दोनों पेपर वस्तुनिष्ठ टाइप का होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव, आपको एक गोला भरना होगा। जैसे यहाँ पर आपको क्लास का टेस्ट देते हैं ना, 4 मार्क्स भरते हैं, कुछ वैसा ही वहां पर आपके सामने प्रश्न आएगा। प्रारंभिक परीक्षा में टोटल 2 घंटे का ये परीक्षा होगा, 140 प्रश्न होंगे और पूर्णांक भी 140 ही होगा। इस 140 प्रश्न ये कहां से आने वाले हैं इसका यहाँ पर उल्लेख किया हुआ है। पहला सामान्य विज्ञान से पूछा जाएगा, क्लास 10 तक आपको विज्ञान की एक अच्छी समझ होनी चाहिए। भारत का इतिहास, भारत के इतिहास को आपकी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी या इतिहास का तो पार्ट ही है ही है, पर इस पे आपको विशेष जानकारी की आवश्यकता है, इस पे आपको ज्यादा अच्छे से जानकारी कमांड करना है। साथ ही साथ आपको भारतीय राजतंत्र यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के बारे में समझ होनी चाहिए। इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या के बारे में जानकारी, पर्यावरण, नगरीकरण, इनके साथ ही साथ विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल, एक आपको बहुत ही बेहतरीन समझ होने की जरूरत है इस परीक्षा को पास करने के लिए। ये सब इसके आधार, और ये हो गया करंट का विषय, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, साथ ही साथ सामान्य बौद्धिक क्षमता, जिसका मैं आपसे चर्चा कर रहा था। यहाँ पर एसएससी और वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले उन छात्रों के लिए लीडिंग रोल निभाने लगता है। और हम उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, तो उत्तर प्रदेश के लिए के हैं, उनके लिए जो थोड़ा सहूलियत बनता है इस एग्जाम को निकालने में, वही है उत्तर प्रदेश स्पेशल, जिसकी शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं, मेला त्योहार, इन सब के बारे में एक अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए। और जैसे ही आप इन 140 प्रश्नों पर कमांड कर 2 घंटा का ब्रेक लेते हैं और अगली परीक्षा सामान्य हिंदी की परीक्षा देने के लिए आप तैयार होते हैं, तो आपके सामने फिर से 1 घंटे के लिए आपको क्लासरूम में बैठाया जाएगा। 60 प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने नंबर हो गए? 60, यानी कि एक प्रश्न का कितना उत्तर? कितने नंबर? 1 नंबर। ये 60 के 60 प्रश्न टोटल कितने टॉपिक से पूछे जाने वाले हैं? 6 टॉपिक से, 6 टॉपिक से इनको पूछे जाते हैं।
मैंने बताया था पूरे हिंदी आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ कितने टॉपिक पढ़ना है हिंदी का, कितने उसको कवर करना है, 6। तो उस 6 में सबसे पहला आ जाता है आपको विलोम तैयार कर लेना। दूसरा है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, मतलब आपको वाक्य शुद्धि और वर्तनी की शुद्धि सही से शुद्ध तरीके से लिखना और बोलना पढ़ना आपको आना चाहिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का तत्सम तद्भव विशेष विशेषण और पर्यायवाची। विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव और विशेष विशेषण, ये कुल 6 टॉपिक यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपके लिए प्रारंभ आरोप परीक्षा मुख्य समीक्षा कार्य का जो प्रारंभिक परीक्षा है उसको कंप्लीट करने में कठिनाई नहीं। और इन सबकी तैयारी हम सभी आपको इसी प्लेटफॉर्म पर एक प्लेलिस्ट बनाकर आपको पूरा कराने का प्रयास करेंगे। तो चाहे मैथ का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे हिंदी हो या जीएस का कोई भी कोर्स हो, पूरी पोर्शन की एक एक वीडियो आपके समझ आएगी और आप सभी लोग देखकर उससे अपनी तैयारी को और धारदार बना सकते हैं, उस परीक्षा को पास करने की मुद्दों को और बढ़ा सकते हैं। और जैसे ही आप प्रारंभिक परीक्षा पास हो जाएंगे तुरंत हम लोग शामिल हो जाएंगे कहां पर, मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम को लेकर। मुख्य परीक्षा में की तैयारी हम लोग तुरंत वहीं से शुरू कर देंगे, जहां पर बहुत ही आसान है मुख्य परीक्षा। आरोप मुख्य परीक्षा की तैयारी करना बहुत ही आसान है, यहाँ पर आपका ऑप्शनल नहीं होगा, यहाँ पर आपका किसी भी विषय ऐसा उसको होने की जरूरत नहीं। एक जीएस का पेपर होगा, 120 प्रश्न आएंगे, एक हिंदी का पेपर होगा जिसमें आपको संक्षेपण लिखना होगा, पत्र लिखना होगा, इन सब की जानकारी हो। दूसरा आ जाता है आपका तीसरा पेपर सामान्य ज्ञान व्याकरण, इसमें 60 प्रश्न रहेंगे। जो व्याकरण आपने वहां पर पढ़ा था 6, उसी व्याकरण को यहाँ पर 5 टॉपिक के अंतर्गत आपको दे रहा होता है। फिर से वही जो आपने प्रारंभिक कक्षा में तैयारी किया उसी से संबंधित एक पेपर और यहाँ से पूछ लिया जाए। और जैसे ही आप ये दे देंगे उसके बाद एक पेपर आपका हिंदी का निबंध का ले लिया जाए। हिंदी निबंध 120 नंबर का होगा, ये बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाता है निबंध आपके आरोप की तैयारी में। बहुत ही जल्द हम लोग आरोप के लिए या किसी भी कहीं भी यदि आपका निबंध की प्रतियोगिता भी हो रहा है तो उसके लिए भी हिंदी निबंध को ध्यान में रखते हुए एक प्लेलिस्ट का निर्माण करेंगे और किस प्रकार एक बहुत बेहतरीन निबंध का लेखन किया जाता है इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आज का अपना ये चैनल, ये अपना जो वीडियो है आज तक यही है। आगे प्लेलिस्ट बनाकर आपको लगातार एक वीडियो आता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।